नाम दया। भगवान को पुकारें, भरोसा रखें। इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबार इलाही से मायूस ना हो ऐ बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भरोसा रखें, भरोसा। और इसीलिए विश्वास करना बहुत कठिन। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। भगवान को याद, बस हम देखते हैं कि देखते हैं, आप कौन कहता है मुझे होश नहीं। आप देख रहे हैं, ठीक है। कितना सुंदर नाम, वसुदेव। वासुदेव भगवान का नाम ही इसीलिए, जिनमें देवत्व का निवास हो, देव का निवास हो, देव प्रकट हो गए हो। और देव की मति कौन, बुद्धि कैसी, जो परमात्मा की हो गई हो, देव की, अपनी नहीं, देव की, जो भगवान की हो जाए। ये भक्ति और ज्ञान, जो जिसमें केवल भगवान शेष रह जाए वह ज्ञान, और जो भगवान की हो जाए जिसकी बुद्धि, वो भक्ति। ये भक्ति और ज्ञान। अच्छा, इनको बांध कौन, किसने रखा? कंस ने। ये देहाभिमान ही कंस है, पर कंस को यह पता नहीं कि कंस वसुदेव जी देवकी जी के देह को बांध सकता है, पर नेह को नहीं बांध सकता। देह बंधन में है, लेकिन इनके मन का नेह तो परमात्मा के बंधन में है। यह इसीलिए भाई, रन में बन में डगर में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए ने। इसलिए जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन ओ राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा। यह पुकार निरंतर, और यह पुकार हृदय की पुकार है। प्रभु श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा, मन पुकार। श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है, बात ये मुश्किल से होती है। पुकार प्रभु तक पहुंची। भगवान के आने के पहले शेष भगवान आए, और उनको भी भगवान की माया ने देवकी जी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया शेष भगवान। अब भगवान की प्रतीक्षा। देखो, शेष भगवान पहले आ गए, भगवान बाद में आए। कभी शेष पहले, विशेष बाद में भगवान। और शेष सैया है भगवान। और यही है, भगवान देवकी माता के गर्भ में आए, देवताओं ने स्तुति की, सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की। और
एक बार किसी संत से किसी ने पूछा कि माता देवकी के गर्भ में भगवान आ गए तो क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं? और यह संस्मरण पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा उल्लेखित है। वे ही श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे और जब ये हुआ कि देवकी माता के गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने स्तुति की। तो इस प्रसंग की चर्चा पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे थे तो एक श्रोता खड़े हो गए कि भगवान भी गर्भ में आते हैं, फिर भगवान में साधारण आदमी में क्या अंतर रहा? भगवान भी गर्भ में आए, भगवान कोई हमारी तुम्हारी तरह है भगवान। तो पूज्य स्वामी जी महाराज बताते थे कि हम कुछ उत्तर देना चाहते थे, कुछ बोलते इसके पहले ही पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज विराजमान थे, तो उन्होंने श्रोता को उत्तर देने की जगह उसी से प्रति प्रश्न कर दिया। वह उसने पूछा कि क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में आते हैं भगवान? तो उड़िया बाबा जी ने कहा क्या भगवान माता के गर्भ में नहीं है? जब तुम कहते हो कि सब जगह है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईश आवास्य, सब जगह परमात्मा है। तो जब सब जगह है तो माता का गर्भ क्या सब जगह से अलग है? कण कण में है, क्षण क्षण में है, भीतर बाहर इधर उधर सब जगह है, बस माता के गर्भ में ही नहीं है। क्या अजीब बात है। सब जगह है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण में सब जगह, बस मूर्ति में नहीं है। अरे भाई भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, सब जगह हैं। और इसीलिए तो भक्ति स्वतंत्र, भक्ति इसी अर्थ में स्वतंत्र है। देखो आपको मामा की भक्ति करनी हो तो वहां जाना पड़ेगा जहां मामा है, मां की भक्ति करनी पड़े तो वहां जाना पड़ेगा जहां मां है, बाप की भक्ति करनी तो वहां जाना पड़े जहां हैं पिताजी। लेकिन भगवान की भक्ति करनी पड़े तो कहीं नहीं जाना, आप जहां हैं वहीं शुरू करो, क्योंकि वो तो वहीं है, सब जगह। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र। अच्छा किसी नाम में पुकारो, सब नाम उनके हैं, किसी रूप में का ध्यान करो, सब रूप उनके हैं, और सब जगह में हैं, सब नामों में वे हैं, सब रूप में वे हैं। इसीलिए भगवान से कहा हम किस नाम से पुकारें कि आ जाएं? भगवान ने कहा ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम जिस नाम से पुकारो आएंगे हम ही, तुम जिस रूप में देखो आएंगे हम ही, तुम जहां बुलाओ हम वहीं होंगे। यही बात है। तो भगवान माता देवकी के गर्भ में आए, भीतर आए भगवान। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान भीतर से ही प्रकट होते हैं, भक्ति के भीतर से प्रकट होते हैं। अच्छा एक अद्भुत बात, भगवान जब प्रकट हुए एक अनोखी बात है। घोर काली अंधेरी रात, चारों तरफ अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा, सूझना अपन हाथ पसारा, अपना हाथ भी अपने को न दिखे, ऐसा अंधकार। श्री कृष्ण कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए? भगवान अंधेरे में आए, भगवान जेल में आए, भगवान रात में आए। और कितनी अद्भुत बात, क्या ऐसा करुणाधनी और कौन होगा? अगर कोई जेल का बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, कोई बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, तो वे करुणाधनी बंधन स्वीकार करके आ जाते हैं उद्धार करने के लिए, कि चलो तुम हम तक नहीं पहुंचते तो हम तुम तक पहुंचेंगे। वही बात है श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, जटायु जी के पंख कट गए, धरती पर पड़े थे पर आंख बंद किए, राम राम राम। किसी ने जटायु जी से कहा अब तो आपके पंख कट गए, अब भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? यह तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जटायु जी ने कहा यह तो सौभाग्य है। क्यों? पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वे चलकर मेरे पास आए। अब तो भगवान की जिम्मेवारी है, अब मेरी नहीं है। वसुदेव देवकी जी भी यही सोचते हैं कि अगर जेल में न होते तो जिम्मेवारी हमारी थी कि हम भगवान के धाम में चलकर जाएं,
भगवान के तीर्थों में चलकर जाएं, लेकिन अगर हम जेल में हैं तो अब भगवान के पास जाने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब तो भगवान को हमारे पास आने की जिम्मेवारी है। अब भगवान का दायित्व है कि वो आए। अच्छा, एक बात है, मैं क्या कहूं, मारीच जा रहे थे, हिरण बनकर आए थे, भगवान पीछे चले तो मारीच भागे आगे और देखें पीछे। भगवान ने कहा जब इधर देख रहे तो उधर काहे को भाग रहे, फिर रुक ही जा, और भाग रहे तो इधर काहे को देख रहे, भागना उधर और देखना इधर, ये बात समझ में नहीं आई। तब मारीच ने कहा कि प्रभु दो के बीच में ये जिंदगी फंसी है, ये जीवन क्या, बोले एक और भाग्य है, एक और भाव है, भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि क्या देख रहे, मारीच ने कहा सन्मुख होई जियो मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासों तबहि, ये सुनकर आया था आपकी शरण में। भगवान बोले शरण में आए थे तो भागे क्यों, बोले दूसरी बात याद आ गई, आप यह भी तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और मैं हूं कपटी इसलिए भागा। अच्छा, कपट तो आपसे दूर भागता ही है, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। भगवान ने कहा अच्छा सो तो ठीक है कि भाग तो रहे हो, लेकिन इधर क्या देख रहे हो। मारीच ने कहा कि ये देख रहे हैं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि कपटी हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते। मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत राखो। मत राखा नजरिया से राख नजरिया से दूर मैया, मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत राखो। एक भक्त जानकी माता से प्रार्थना करते हैं, बड़ी भक्ति भरी प्रार्थना, मत राखो नजरिया से दूर मैया। इसी पद में वे कहते हैं हम तो तोहरा माया के बस में, हम तो तोहरा माया के बस में, माया के बस में, माया के बस में, लेकिन तू काहे मजबूर मैया, तू काहे मजबूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत। हम तो तोहरा माया के बस में, पर तू काहे मजबूर मैया, हम तो आपकी माया से विवश हैं। यही हनुमान जी ने कहा, तो माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हम तो आपकी माया के बस में हैं, लेकिन भगवान आप भी हमें भूल गए, आपको कौन सी मजबूरी है। और मारीच ने कहा कि हम पीछे मुड़कर यही देख रहे हैं कि हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते। यही वसुदेव देवकी जी का भाव कि हम तो मजबूर हैं, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते। देखो, जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते उनकी पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है, और वह याद ही दया बनकर
उन दया निधि को प्रकट कर देती है जीवन में। ये जवां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है। नाम है। और वह समय आया, भगवान प्रकट हुए। अच्छा, कब? रात में। क्यों? देखो, रात में अपने को भी कोई सहारा नहीं दिखाई देता, अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता, और अपनों का भी सहारा नहीं दिखता। सब सो रहे होते, सब सो रहे हैं रात में, अपना हाथ भी अपने साथ नहीं। जब इतनी घोर निराशा हो, उस निराशा के अंधकार में जब कोई सहारा ना हो, तभी सर्वेश्वर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, चिंता मत करो। चिंता, निराशा की अंधेरी रात में जहां आशा का कोई दिया न जल रहा हो, उस अंधेरी निशा में स्वयं भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। तुम जेल छोड़कर हम तक नहीं आ सके, तो हम अपना धाम छोड़कर तुम्हारे पास जेल में आ गए। अगर तुम जगत के बंधन से ऊपर नहीं उठ सकते, वंदन कर सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर से नीचे उतरकर तुम्हारे जगत में आ जाते हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये भगवान की करुणा है, ये अवतार है। ऊपर से नीचे उतर, अवतार। इसीलिए सीढ़ी को कहते हैं अवतरणिका। अच्छा, सीढ़ी के दो पाए, एक नीचे एक ऊपर। एक आदमी छत पर खड़ा था, बोले इन सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, हम मिल जाएंगे। तो कई लोग चढ़ गए। एक आदमी बड़ा कमजोर, बोले साहब हम तो नहीं चढ़ सकते। तो ऊपर वाले ने कहा फिर हम तक नहीं पहुंच सकते तुम। तो उसने कहा कि इन सीढ़ियों का उपयोग क्या केवल ऊपर चढ़ने के लिए होता, नीचे उतरने के लिए नहीं होता? तो ऊपर वाले ने कहा कि होता है। बोले तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर जो ऊपर चढ़ सके सो ठीक, जो नहीं चढ़ सके तो इन सीढ़ियों का आधार लेके आप ही नीचे उतरा। तो ये संकेत क्या है? ये साधना ही सीढ़ी है, और इसके दो पायदान है, दो सीढ़ियां हैं। कौन सी? एक नाम, एक रूप, और ऊपर है परमात्मा। वे कहते तुम नाम रूप से ऊपर उठाओ तो हम मिल जाएंगे। तो जो समर्थ हैं वे नाम रूप से ऊपर उठ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। लेकिन भक्तों ने कहा हम निर्बल हैं, हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ सकते, तो तुम ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ तो बड़ी कृपा होगी। तो जो नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंच गए वे ज्ञानी जन हैं। पर भक्तों के लिए भगवान अपना कोई नाम और रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, ये अवतार है। और वही हुआ, भगवान प्रकट हुए